आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफक सिस्टम की। यहां अबजद सिस्टम और ऑफक सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि वाज़े तौर पर यह बात याद रखें कि मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगी जाती है और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सोचिए, एक पुरानी किताब जिसके सफ़ों पर स्याही से बने हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, हर खाने में एक हर्फ या एक नंबर, और फिर एक जुमला जो लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, इस स्क्वायर में कुव्वत है। मगर कुव्वत किसकी और किस हद तक? क्या ये सिर्फ नंबर्स का खेल है या लेटर्स का साइंस? या फिर क्या वो राज है जिसे लोग समझ नहीं पाए और इसीलिए इसका यूज पैरानॉर्मल करार दे दिया गया? आज हम बात करेंगे ऑफक की, मगर कहानियों की नहीं, हकीकत की। सबसे पहले समझते हैं ऑफक क्या है। ऑफक का लफ्ज अरबिक के लफ्ज वफक से निकला है। वफक का मतलब होता है मुताबिकात, तरतीब, बैलेंस या हार्मनी, यानी हर चीज का अपनी जगह पर होना। ऑफक असल में लेटर्स या नंबर्स का एक खास तरतीब होती है जो ज्यादातर स्क्वायर फॉर्म में होती है। इस स्क्वायर की खास बात यह होती है कि हर रो का जमा बराबर, हर कॉलम का जमा बराबर, हर डायगोनल का जमा बराबर। चाहे आप उसे नीचे से देखें या बाएं या दाएं या कोने से कोना, रिजल्ट हमेशा एक जैसा होता है। इसीलिए लोग इसे कहते हैं बैलेंस्ड स्क्वायर्स, लेटर ग्रिड्स, मैजिकल स्क्वायर्स, पैरानॉर्मल स्क्वायर्स या टैलिस्मैनिक अरेंजमेंट्स। अब यहां एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, नंबर्स का लेटर से क्या ताल्लुक? इसका जवाब है इल्म हुरूफ और अबजद सिस्टम। अरबिक ज़बान में हर हर्फ को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई। मिसाल के तौर पर अलिफ 1, बा 2, जीम 3, दाल 4, और यह सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। इस सिस्टम का मकसद ये था कि हर लफ्ज़ को नंबर में बदला जा सके और हर नंबर को लफ्ज़ में। लेकिन यहां से दो रास्ते निकलते हैं। अब समझते हैं ये दो रास्ते, इल्म या गुमराही। पहला रास्ता इल्म का। यह रास्ता कहता है लेटर्स एक जबान का हिस्सा है, लेटर्स एक मैथ का हिस्सा है। इन दोनों का ताल्लुक थ्योरेटिकल और सिंबॉलिक हो सकता है। यहां ऑफक मैथमेटिक्स का हिस्सा बन जाता है, लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक बन जाता है, फिलॉसफी का सब्जेक्ट बन जाता है, और यह सब जायज और महफूज है। अब दूसरा रास्ता गुमराही। यह रास्ता कहता है हर स्क्वायर में गैबी कुव्वत है, हर लेटर किसी रूहानी एंटिटी को कंट्रोल करता है। ऑफक से तकदीर बदल सकती है। यहीं से तावीज़ शुरू होता है, जादू शुरू होता है। लोग अल्लाह से ज्यादा शेप्स पर यकीन करने लगते हैं और यहीं से खतरनाक जोन शुरू होता है। अब समझते हैं इस्लाम का क्लियर स्टैंड। इस्लाम का उसूल बहुत सीधा है, इल्म सीखना जायज़ है, गैब का दावा करना नाजायज़ है। इस्लाम ये नहीं कहता कि मत सोचो, इस्लाम ये कहता है हुदूद के अंदर सोचो। अगर ऑफक अल्लाह के बगैर किसी और मदद मांगने का जरिया बने, किसी चीज को इंडिपेंडेंट पावर समझा जाए या उन पर ऐसा यकीन हो जाए जैसे कि वो दुआ का नेमो बदल हो, तो ये तौहीद के खिलाफ है। अब देखते हैं हुरूफ मुत्तकात की सीख। कुरान में कुछ ऐसी आयत शुरू होती हैं जो सिर्फ लेटर्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये लेटर्स हमें याद दिलाते हैं कि हर इल्म इंसान के लिए नहीं, हर राज बयान नहीं होता, हर चीज का जवाब यहां नहीं मिलता, और ये भी कि लेटर्स भी सिर्फ तब बामायने होते हैं जब अल्लाह उन्हें बामायने बनाए। अब समझते हैं ऑफक का नाम, तकदीर, शादी और रिस्क से ताल्लुक। आज के दौर में लोग कहते हैं नाम बदल दो, ऑफक बना दो, रिस्क बढ़ जाएगा, रिश्ता लग जाएगा, मुश्किल काम खत्म हो जाएगा। ये तमाम क्लेम्स दीन के हवाले से बेबुनियाद हैं जब तक दुआ, अमल, सब्र और तवक्कुल शामिल ना हो। इस्लाम में रिस्क लिखा होता है, इज्जत अल्लाह देता है, मुश्किल अल्लाह दूर करता है, स्क्वायर्स नहीं। अब समझते हैं साइकोलॉजी। यहां एक और एंगल भी है, इंसानी दिमाग पैटर्न्स को पसंद करता है। जब दिमाग परफेक्ट सिमेट्री देखता है, बैलेंस्ड नंबर्स देखता है, तो उसे सुकून महसूस होता है। इसी साइकोलॉजिकल असर को कुछ लोग रूहानी कुव्वत का नाम दे देते हैं, जबकि असल में यह ह्यूमन कॉग्निशन का खेल होता है। अब हम बात करते हैं फेक आमिलों का धंधा। आज के ज़माने में सोशल मीडिया आमिल, व्हाट्सएप तावीज़,
पेड ऑफक लोगों की मजबूरी बेचते हैं। ये याद रखिए, जो चीज पैसे के बदले अल्लाह से ज्यादा पावरफुल बनकर बेची जाए वो कभी हक नहीं होती। तो सबसे सही अप्रोच क्या है? लेटर्स पढ़ें जबान समझने के लिए, नंबर्स पढ़ें मैथ और साइंस के लिए, सिंबल्स पढ़ें हिस्ट्री के लिए, मगर उन्हें अकीदे का नेमो बदल ना बनाएं। अगर मदद चाहिए दुआ कीजिए, अगर हिदायत चाहिए कुरान पढ़िए, अगर इल्म चाहिए तहकीक कीजिए। औफक ना जन्नत का शॉर्टकट है ना तकदीर का रिमोट, ये सिर्फ कागज के बने शेप्स हैं, इंसान की सोच का एक मरहला। हकीकी कुव्वत ना नंबर्स में है ना लेटर्स में, हकीकी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के कलाम में है, अल्लाह के फैसले में है और अल्लाह पर यकीन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिएगा, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूं।